जय श्री राम मित्रों। क्या आप जानते हैं, रावण के प्राण एक बाण में बसते थे। जब विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है और आपके ही पूर्वज रघु महाराज ने रावण के प्राण एक बाण पर लिख दिए थे, अब वो बाण ब्रह्मा जी के पास है। उसी बाण से नाभि का अमृत सूखेगा और रावण का वध होगा। तब राम जी ने ब्रह्मा जी का आवाहन किया। ब्रह्मा जी ने राम जी को बताया कि वो बाण मेरे पास नहीं है। जब रघु महाराज ने वो बाण मुझे दिया था, तब रावण को पता चल गया था कि इसी बाण से मेरी मृत्यु होगी। तब रावण ने घोर तपस्या करके वो बाण मुझसे वरदान में मांग लिया। अब वो बाण रावण के पास ही है, लंका में। राम जी असमंजस में पड़ गए। अब कैसे उस बाण का पता लगाया जाए? तब हनुमान जी महाराज ने कहा, भगवन, चाहे कितना भी बड़ा राक्षस हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो गोपनीय से गोपनीय बात किसी को नहीं बताएगा सिवाय अपनी पत्नी के। और ऊपर से रावण की पत्नी मंदोदरी तो बहुत ही भोली है। आप आज्ञा दे तो मैं जाऊं उस बाण की खोज में। श्री राम की आज्ञा लेकर हनुमान जी मंदोदरी के महल में ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंच गए। तब रानी मंदोदरी महादेव से अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। जब मंदोदरी को दासी ने सूचना दी कि कोई ब्राह्मण देवता पधारे है, तो तुरंत जाकर रानी मंदोदरी ब्राह्मण देव के चरणों में गिर गई। अपने पति रावण के प्राणों की रक्षा का उपाय पूछने लगी। हनुमान जी, जो ब्राह्मण रूप में थे, मंदोदरी से कहा, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हो। भूल गई क्या कि रावण के प्राण तो एक बाण में हैं और वो बाण लंका में ही है। जब तक वो बाण सुरक्षित है, श्री राम महाराज रावण को मार नहीं सकते। तब रानी को याद आया कि हजारों वर्ष पहले महाराज ने एक बाण के बारे में बताया था, जो मेरे ही भवन में रखा है। हनुमान जी ने कहा, तुम अभी जाओ और उस बाण की पूजा अर्चना शुरू कर दो। अक्षत, पुष्प, चंदन, दीपमाला से उसकी पूजा करो। जब तक ये युद्ध चल रहा है, तब तक। रानी तुरंत ही अपने भवन की ओर चल दी और पीछे पीछे हनुमान जी भी मक्खी का रूप धारण करके चल दिए। जहां बहुत सारे खंभे थे, सबसे पीछे वाले खंभे की जैसे ही रानी ने पूजा शुरू की, हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और एक मुष्टिका प्रहार से खंभे को तोड़कर वो बाण वहां से ले उड़े और तुरंत प्रभु राम को दे दिया। प्रभु श्री राम ने बाण का संधान किया और नाभि अमृत को सुखाकर रावण का वध कर दिया और लंका पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, अगर आपको ये बात पता नहीं थी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।